राजस्थान में देख लो, इनकी जमानत जब्त हो गई। इनको नहीं होटल पे खाना खाना पड़ गया, इनका खाना खाना नहीं मिला वहाँ पर कोई। मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब, दुष्यंत चौटाला एक खुद की सीट को मजबूत करे और आस ना लगाए कि और भी कहीं जीत सकेंगे। दुष्यंत चौटाला से 2 बार मिले, हाँ, और कहीं पर मिलने जाते, मिलन नहीं देते। अच्छा, हाँ, जो इसके सिक्योरिटी गार्ड है आज इसलिए मिलने दिया क्योंकि इनका चुनाव आने लग रहा है, 7 महीने चुनाव के बच गए। पार्टी की बात आई भाई साहब, पार्टी तो मैंने छोड़ दी। अच्छा, जो भी वर्कर हैं अनदेखी होने लग रही है उनके साथ। हमारी पार्टी, हम खुद की पार्टी समझते थे, हमें ये समझते थे कि ये दुष्यंत का चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव है। हमारा चुनाव दादा का चुनाव नहीं है, गौतम का, हमारा चुनाव है। हमने खुद का चुनाव समझ के लड़ाई लड़ी थी और वह लड़ाई लड़के जीत तो गए, फिर फायदा नहीं हुआ भाई साहब। यह सिक्योरिटी कुछ टाइम की है इनकी, या 6 महीने में हट जाओगी, अगला इलेक्शन लग हट जाओगी, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी यहाँ पर। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका एक बार फिर स्वागत है जी। नारनौंद अनाज मंडी के अंदर बैठे हैं जी, और यहाँ पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी अभी पहुँचे थे, और लोग बड़ी उम्मीदें लेके अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उनके पास पहुँचे थे। और बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं भाई, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी समस्याओं का ना समाधान पहले हुआ है ना अब हुआ है, और हम कागज़ देने के बाद भी ये उम्मीद लगा रहे कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब राम राम। राम राम जी। हल्का वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को हरियाणा न्यूज़ की तरफ से राम राम। मेरा गांव बुडाना, मेरा नाम प्रदीप डांडा है। एक बार कैप्टन अभिमन्यु की सरकार थी, उस टाइम भी भाखड़ा नहर के लिए बुडाना की पंचायत ने बुडाना में पीने के लिए योग्य पानी नहीं है, उसके लिए एप्लीकेशन दी थी। कैप्टन साहब ने भी इनकार कर दिया। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, क्या था मना कर दिया, मतलब देना नहीं चंदे भैया, वहाँ को रास्ता नहीं है, या फिर किस लिए? दिलासा दे रहे भाई साहब। अच्छा, हाँ, दिलासा दे देते हैं, हो जाएगा आपका काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी दी एप्लीकेशन, इन्हें भी काम बोल दिया हो जाएगा। आज फिर बोला मैंने ये बोला दुष्यंत चौटाला जी को कि एप्लीकेशन ना ले, इनकार कर दे, उसी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है आप एप्लीकेशन ले जाते हो, काम हो जाएगा, काम नहीं होता। मतलब पंचायत, हाँ या ना कर दो। बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, तो पंचायत बुडाना की पंचायत की तरफ से आज भी एप्लीकेशन दी गई है दुष्यंत चौटाला को। भाखड़ा का पानी राखी तक आया हुआ है, 2 किलोमीटर की लाइन है जो बुडाना के डिग्गी के लग जाओगी, उसके लिए बुडाना का पीने योग्य पानी हो जाएगा। बुडाना में मतलब सप्लाई नहीं आती, सप्लाई यहाँ बुडाना के जो टैंक हैं, टैंक खाली पड़े हैं, तो डिग्गी में पानी नहीं होगा तो कहाँ से पानी आएगा। ज़मीन का पानी है, ज़मीन का पानी बहुत डाउन चला गया है, ख़राब ज़्यादा हो गया है, ज़मीन का पानी में नूनी ज़्यादा हो रही है। इससे पहले आप कई बार मिल चुके हो दुष्यंत चौटाला से और भी अधिकारियों तक, भाई आपकी समस्या समाधान? दुष्यंत चौटाला से 2 बार मिले, हाँ, और कहीं पर मिलने जाते, मिलन नहीं देते। अच्छा, हाँ, जो इसके सिक्योरिटी गार्ड है आज इसलिए मिलने दिया क्योंकि इनका चुनाव आने लग रहा है, 7 महीने चुनाव के बच गए, इसलिए मिलने दिया। या सिक्योरिटी कुछ टाइम की है, पूरी लाइफ सिक्योरिटी नहीं रहती इनके साथ। या सिक्योरिटी कुछ टाइम की है इनकी, या 6 महीने में हट जाओगी, अगला इलेक्शन लग हट जाओगी, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी यहाँ पर। अब की बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप वैसे जैसे आप भी कोई पार्टी से संबंध रखो? मैं जेजेपी था जी। अच्छा, जेजेपी पार्टी के मैंने जेजेपी जिस टाइम इन नारनौंद का 55 साल से इनेलो का था, अब की बार इन 2018 में जिस टाइम जेजेपी को बनाया, उस टाइम मैं जेजेपी में चला गया था। हमारे बुजुर्ग थे जो इनेलो में थे शुरू से, और नारनौंद का 55 साल से इनेलो का रहा है, अब की बार जेजेपी का था। दादा राम को और गौतम को विजय बनाया, और मैं बाराखाप से आता हूँ। मेरी बाराखाप ने 8800 वोटों से विनर बना है, और बाराखाप का अब भी काम नहीं होने लग रहे। दादा गौतम के पास जाते हैं, दादा गौतम ये बोलते हैं, बेटा आपका काम करना तो चाहता हूँ मैं, दिल में मेरे भी ठेस है, क्योंकि जो तूने मदद करी थी मेरी, आप मेरे साथ 3-3 बजे तक रात के प्रोग्राम में साथ रहे थे मेरा, तो फिर भी मैं काम करना चाहता हूँ आपका, फिर मेरे पास कुछ है को नहीं। मतलब आप जेजेपी पार्टी से संबंध रखो, उन्हें की सेना के अधिकारी हो, और फिर भी आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो ये फिर बहुत बड़ी बात हो। जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, वर्कर ही पार्टी को बनाते हैं, वर्कर ही मजबूत करते हैं। वर्कर मजबूत करेंगे पार्टी को, तभी पार्टी ऊपर जाएगी। वर्कर इसको इलेक्शन को नहीं संभाल पाए या पब्लिक को संतुष्ट नहीं कर पाए तो इलेक्शन नहीं जीत सकता कोई भी। अच्छा, और दादा राम कुमार गौतम ने मेरे को जिम्मेवारी लगाई थी कि बेटा आपने हिसार जाना है साथ में, जिस टाइम ढोल जमा कराने जाओ आप बूथ के
जमा करवाने जाओ, उसमें मैं साथ गया था, मैं अंदर तक साथ गया था। मतलब पार्टी के असली योद्धा थे आप? बिल्कुल भाई साहब। ये फिर पार्टी में हो? और जहाँ पर पार्टी की बात आई भाई साहब, पार्टी तो मैंने छोड़ दी। अच्छा। जो भी वर्कर हैं अनदेखी होने लग रही है उनके साथ। और अगली चीज़ है, दादाराम कौर गौतम को आधी किलो की चांदी की चाबी देकर सम्मानित किया था बुडाना गांव में, हमने दी चाबी दी थी। और जो बुडाना में ऑफिस खोला गया था, ऑफिस का खर्चा हम दिया था। अच्छा। हाँ, सारा हमने भुगता था। जो भी खर्चा हुआ था, खर्चा इसलिए भुगता था क्योंकि हमारी पार्टी, हम खुद की पार्टी समझते थे। हमें ये समझते थे कि ये दुष्यंत का चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव है। हमारा चुनाव दादा का चुनाव नहीं है गौतम का, हमारा चुनाव है। हमने खुद का चुनाव समझ के लड़ाई लड़ी थी, और वह लड़ाई लड़के जीत तो गए, फिर फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो फिर ये आपने उम्मीद कहाँ लग गया भाई आपका? कोई उम्मीद नहीं लगती भाई साहब अब। और कोई उम्मीद नहीं लगती। कोई उम्मीद नहीं लगती? कोई उम्मीद नहीं है। तो मतलब लटके के लटके रह जाओगे? लटके के लटके भाई साहब। अच्छा। ओनू का अगर है भाई, ना तो आदमी जिंदा छोड़ा ना मरिया छोड़ा, तड़फाई दिए। कहाँ पर जाओ कहाँ पर नहीं, सामा हमने तो सारे बुरे लगने लगे। मतलब इतना लेवल, उच्च लेवल पर जाकर ना भाई उप मुख्यमंत्री तक आप बात कर चुके, उसके ऊपर जिस दिन उप मुख्यमंत्री बने थे उस दिन बहुत खुशी हुई थी कि हल्का वासियों का, देशवासियों का, प्रदेशवासियों का सबका काम करेंगे। काम नहीं करे, इलेक्शन नजदीक आने लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। राजस्थान में देख लो, इनकी जमानत जब्त हो गई। इनको नहीं होटल पे खाना खाना पड़ गया, इनका खाना खाने नहीं मिला वहाँ पर कोई। अच्छा, राजस्थान का हाल बता और दिया आपने। हाँ, और इनका जिस टाइम दुष्यंत का फर्स्ट चुनाव था, जिंदगी का लाइफ का पहला चुनाव था, जहाँ से इनका स्टैंड खड़ा होया है, वहाँ पर उस टाइम ये 6 को से हारा था, 3 तक जीता था। उकुलाना, उचाना और नारनूल से जीता था। इन 3 लड़कों ने इतनी बड़ी जीत दी थी जो 6 लड़कों की हार को पीछे छोड़ दिया था। वो जहाँ से ये सांसद बन के गए थे, जिस टाइम इनका मतलब स्टैंड खड़ा हुआ था, जिस टाइम ये नारनूल की धरती ने स्टैंड खड़ा कराया था इनका। तो और अब की बार ओम प्रकाश, ये दादाराम कौर गौतम की बात आई, 12,000 की टोटल जीत थी, उनमें से 8800 वोटों से 12 खाप ने जिता रखा है। अच्छा। और 3200 वोटों से नारनूल की सतरोल ने जिताया था, और 12 खाप की अब सतरोल वालों ने ये लगता रहा मतलब कि वहाँ से जीत नहीं होती, कैप्टन साहब जीत रहे हैं, तो सतरोल जिता नहीं सका थी दादा को भी। तो मतलब इतनी बड़ी लड़ाई लड़के ने भी आज आप काम खातर दर दर ठोकरे खा रहे हो? बिल्कुल भाई साहब, मैं मेरे लिए नहीं आया था। अच्छा। मैं मेरे गांव के लिए आया था। मेरे गांव को पीने के पानी नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, सभी को उनको पानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। कैंपर खुआने लग रहे हैं। कैंपर 15 रुपये 20 रुपये रेट है। एक घर में 3 या 4 कैंपर लग जाते हैं गाँव में, क्योंकि बड़े बड़े परिवार होते हैं जो भी गाँव में आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, कोई भी नौजवान साथी आते हैं, किसी घर पर भी वहाँ तो आना जाना लगा रहता है। 2 कैंपर में भी पानी की निषद दी। तो ये आने वाला टाइम में क्या देख सका जेजेपी पार्टी का, कहाँ तक हम सोच सकते हैं? 10 प्रार्थी उनके जीतते थे, अब आगे आने वाले में 10 से बढ़ेंगे या फिर क्या? मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब, दुष्यंत चौटाला एक खुद की सीट को मजबूत करे और आस ना लगाए कि और भी कहीं जीत सकेंगे। अच्छा। हाँ। तो फिर आप और अपनी समस्या के लिए कहाँ तक जाओगे फिर? पहली चीज थी मेरे गांव की समस्या। दूसरी बात है, नारनूंद के अंदर आंखों का डॉक्टर नहीं है। जो नारनूंद हल्का वासियों ने जो मेडिकल की जरूरत पड़ती है, कोई भी जरूरत पड़ती है मेडिकल की रिपोर्ट, हाँसी जींद का नाम लेते हैं, हिसार का नाम लेते हैं, हिसार मेडिकल करवाने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ पर लाइन इतनी लंबी होती है, 6-6 घंटों में नंबर आता है। मतलब आप बड़ी समस्याओं की तरफ हो गए हो। एक्सरे की मशीन नहीं है नारनूंद के अंदर, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, तो वो 100 बेडों की बिल्डिंग बना दी कैप्टन साहब ने। मैं बोल रहा हूँ 100 बेडों की बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग बनवाने का क्या है, डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए थे। और अलकावासी जो भी जाते हैं वो बिल्डिंग देखने नहीं जाते, अपनी समस्या, अपनी बीमारी दिखाने जाते हैं डॉक्टरों को। वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो उस इमारत का क्या फ़ायदा है। अब आपकी समस्या के बारे में बात करते हैं जी। आपकी समस्या समाधान के लिए आप कौन सा कदम उठाओगे? मेरी समस्या के लिए अब जो भी होगा, जो भी जहाँ पर भी दिखेगा, और जो भी मतलब इनके किसान का मेरा वर्क है, जो ये दिखेगा, जी विश्वास दिला देगा कि मैं आपके साथ हूँ, उसको वोट डालेंगे। आपका नाम? प्रदीप डांडा, वीपीओ बुडाना, तहसील नारनूल, डिस्ट्रिक्ट हिसार। धन्यवाद जी आपका जी।